गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैंने ब्लॉगिंग के लिए स्टार्ट की। ब्लॉग मतलब देख रही कैमरा बंद है, फिर मैंने चालू करी फिर से। और जैनजी स्टाइल क्लचर, पहले हम लोग ऐसा चोटी निकालते थे, ऐसे बीच में लगाते थे क्लचर, और पीछे चोटी करते थे, इतना बाल बीच में से लेके। आजकल के स्टाइल में क्लचर लाइक ये दिखना चाहिए क्लच, तभी आप जेंजी कहलाएंगे। तो और बारिश इतनी अच्छी हो रही है, कितना मस्त लग रहा है, झमाझम जोर से बारिश हो रही है, बादल कड़क रहा है, गरज रहा है और तड़तड़ा रहा है। तो पति देव जी भी आज बनारस गए हैं, बड़ा अकेले फील कर रही हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है। बनारस गए हैं दवाई लेने, और उनका तबीयत मतलब अंदर से अजीब सा लग रहा था। तो इतने दिन से सोच रहे थे जाएंगे लेने, लेकिन आज फाइनल गए हैं सुबह के गए हैं। तो अच्छा है ना, ले लेंगे टाइम पर दवाई, खा लेंगे तो सही रहेगा। और सासू माँ का तो अभी, सासू माँ को भी जाना था लेकिन अभी अगले महीने जाएंगी, अभी तो उनका दवा चालू है। उनका तो दवा इतना सारा लेके आके रख देते हैं उनको, क्योंकि दवाई पूरा जब तक रहना तब तक खाना है उनको दवाई। उनका बहुत सीरियस कंडीशन है मेरी सासू माँ का भी। रात रात को उनको नींद नहीं आती, उनकी वजह से परिदेव भी नहीं सो पाते, उनको भी अजीब सा लगता है। उनको ना उनका मम्मी का ख्याल बहुत आता है, कोई भी रहे, सही बात है, सबको अपनी मम्मी में प्यारी होती है। तो उनको कुछ ज़्यादा ही फील होता है। फिर हनुमान चालीसा सुनते हैं रात को लगा के, मुझे भी ना अंदर से धक धक करने लगता है, डर लगने लगता है। सच्ची बोलती हूँ, देखती हूँ ये हालत वो हो जाती है ना, इसलिए उनका तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गया पतिदेव जी का। तो लेने गए थे वो एकदम अजीब सा था, और रात रात भर नहीं, उनकी बहन का भी कॉल आता था, फिर रात को भी समझाती थी कि हनुमान चालीसा सुनो तो सही लगेगा। उनको मम्मी का डर बहुत लगता है कि मम्मी को कुछ हो गया तो क्या होगी। सही बात है, सबको तब डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। मेरी सासू माँ नहीं रहेंगी तो कैसे घर चलेगा, कैसे रहेगा। वो रहती है तो कहीं भी मैं अपने मायके चली जाती हूँ, भले कितने दिन भी रहने के लिए, कम से कम वो 2 रोटी बनाती है और हस्बैंड को भी खिलाती है, अपना भी खाती है। और जैसे नहीं, मेरे को कभी मेरा तबीयत ख़राब हुआ तो कौन देखता है, वही ना करती हैं। तो सबको रहता है कि ये सबकी जैसे एक माँ को छोड़ के आते हैं, पूरी फैमिली पूरा ख़ानदान छोड़ के आते हैं, तो दूसरे ख़ानदान को जोड़ना। और जैसे दादी नानी और सासू माँ, तो ददिया सास, तेरा ददिया सास ननिया, इधर भी ख़ानदान जुड़ जाता है। वही के सब मतलब सबके साथ मेरे को बिना सासू माँ के ऐसे कभी कभी मेरे को भी फील होता है मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि अगर उनको कुछ हो जाएगा तो पति देव जी को संभालना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो इसीलिए मेरे को भी डर लगता है। अभी गए हैं बनारस दवाई लेने, सासू माँ खाती हुई थी, फिर सासू माँ का ना दिन पे दिन तबीयत मतलब पता नहीं क्यों, मतलब खाती हैं, सब चीज़ करती हैं, सुबह बादाम चना वना भिगो के रखते हैं, खाती हैं, चीला बना के देते हैं, हेल्दी चीज़ देते हैं, लेकिन उनका शरीर ना एकदम मतलब वो होते जाता है, एकदम मतलब उनके शरीर में जैसे लगता ही नहीं खाना वाना। तो इसीलिए बड़ा अजीब लगता है देख के, उनको देखते हुए मेरे पति देव जी नहीं खा पाते हैं कुछ, तो इस वजह से। और उन्होंने इतना छुपा के रखी ना अपना तबीयत, नहीं छुपाना चाहिए था। वो सोचती थी कि मेरी बेटी का शादी हो जाएगा, उसके बाद जो भी हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कभी कभी हस्बैंड जी चिल्लाते, जो चीज़ मतलब हुआ तो पहले बताई होती तो उनका दवाई और इजी तरीके से हो जाता, अच्छी तरीके से हो जाता। कभी कभी बहुत डर लगता है और अजीब सा लगता है सबको देख के ना, जैसे थकावट फील होने लगता है एकदम देख के, अजीब सा, वो खुशी नहीं लगता है। जिन किसी के भी घर में, जिसके घर में जो सिचुएशन हो, और ख़ास तौर पे माँ बेटे के बीच में हो, और हम लड़कियां तो और तो छोड़ के आते, और एक माँ समझाती है वहाँ से कि नहीं इस माँ का ध्यान रखना, तो उस माँ का ध्यान रखना पड़ता है। उधर के फैमिली सिखा के भेजते हैं, जाना जैसे हम हैं, माँ बाप चाचा पिता, वैसे तुम्हारे यहाँ पर भी ये सबका ख्याल रखना, तभी तुम्हारी
इज्जत और तुम्हारा बोलते हैं ना सैल्यूट, और जो बोलते हैं ना झंडा हम लोग आज़ाद बोलते हैं ना लहराना, वही होता है। इन सब खुश रहते तो हम सब भी खुश रहेंगे कि इन्हीं इन्हीं लोग से जड़ बना है और हम लोग गए। तो बस यही सब चीज़ रहता है। माहौल अजीब सा है। आज गए हैं, देखो क्या डॉक्टर बोलते हैं और क्या दवाई लेके आते हैं। और देवर जी भी कॉल करके बोले कि नहीं 2 दिन पहले जाने वाले थे, नहीं गए, तो फ़ोन करके पूछा आप क्यों नहीं गए बनारस। तो ऐसे अच्छा है सब। इनको ऐसा लगता है ना कोई मतलब सब जितने लोग भले अलग अलग हो गए, लेकिन कभी ना कभी इंसान को एक दूसरे को कॉल ज़रूरत पड़े तो देखते हैं ना, इसी में इंसान कौन आता है कौन नहीं आता है, कौन क्या सोच रखता है। सबको यही डर रहता है, पता नहीं क्यों मेरे को। मुझे ऐसा लगता है जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को थोड़ी ना खींचना। हाँ, लेकिन हाँ इतना है कि भाई भाई का फीलिंग चाहे भले परिवार अलग हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन हो, लेकिन सबको एक साथ जुड़ना चाहिए। इतना तो मेरे अंदर रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा बोल नहीं सकते। मेरी सासू माँ को मेरी सब मैं जब नई नई आई थी ना, मेरी सासू माँ क्या बोलती थी, बहू लोग से हम लोग बात नहीं करते इतना। जैसे हम लोग पेरेंट्स लोग कभी बैठे रहे, चीपी करे, हँसाए, मम्मी तो चल रहे तो कुछ ऐसा कॉमेडी कर दे कि वो हँसे। लेकिन यहाँ आने के ससुराल में ना उल्टा ही होता है। ससुराल में क्या होता है कि सासू माँ कहती है हम लोग बहू लोग से इतना बात नहीं करते, बेटियों से बात करते। तो फील वो ध्यान में आने लगता था कि हाँ सही बात है, हम लोग भी अपनी मम्मी को हँसाने के लिए कर देते, ऐसे ननद लोग भी करती होंगी। तो यही है, सब अपने अपने में बिज़ी रहते हैं, सबके अलग अलग घर में सिचुएशन चालू रहते हैं। देखो कि क्या होगा। वो ऐसा लगता है कि मम्मी का दिन पे दिन तबीयत अजीब सा हो जाता ना, तो उनके सामने रहते हुए यहाँ तक कि हम लोग सब लोग साथ में सो रहे थे हॉल में ही, सब हम लोग सब बिस्तर कारपेट वगैरह लेकर के मैं रूम में बिछा के मम्मी के साथ ही सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। वो रात रात भर उनको नींद ही नहीं आता। हम लोग रूम वूम में नहीं सोते हैं, मम्मी के साथ हॉल में। उनको कभी कभी ज़्यादा गर्म लगने लगता है, कभी कभी ज़्यादा ठंडा लगने लगता है, उनको गर्म पानी करके देते हैं, सब देते हैं। उनको ऐसा मेरी सासू माँ को फील नहीं था, लेकिन जो उनकी लड़की है ना उनको बहुत फील होता है, उनका डर। माँ तो मारती है मेरे को, जब ऐसा ऐसा कभी कभी बोलती है ना मम्मी मम्मी मुझे नींद नहीं आ रहा है, अंदर से मेरे को धक धक करता है कि वो अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि मम्मी कह रही थी हनुमान चालीसा सुन लो, सुकून मिलेगा, भगवान का गाना सुन लो, कुछ लिखो बुक में। तो यही सब है, ये सब सिचुएशन है, कर सकते हो। माहौल थोड़ा अजीब सा हो जाता है। चलिए रखती हूँ।